नेगेटिव पॉजिटिव आयन माने क्या होता है, जिसपे जितना चार्ज होता है प्लस चार्ज रहता है वो हमारा पॉजिटिव आयन होता है, मतलब धनात्मक आयन जिसको बोलते हैं। आयन समझ रहे हैं कि नहीं, चार्ज कोई किस पे कितना चार्ज है। अब चार्ज कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्स्ट्रा बाहरी कोश में बैठा रहता है वो नहीं तो देगा नहीं तो लेगा, बस ये काम करेगा। समझ रहे हो, अगर उसके पास कम है तो देख के दूसरे को पूरा करा देगा, समझ गए ना। जैसे मान लो कार्बन का 6 होता है, 2 ले लेता है, इसीलिए कितना हो जाता है, कार्बन पे कितना चढ़ा होता है, -2 चार्ज अभी इसी में आएगा। समझ रहा हो ना जी। तो ये हमारा 3 चीज है। अगर इसको चार्ज को समझना है तो आपको 3 चीजें समझना पड़ेगा, किसी भी परमाणु का 3 चीज। पहला परमाणु संख्या, उसके बाद क्या हमको समझना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में के करने के बाद आप क्या करते हैं, उसका बाहरी कोश में जितना भी इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा उस पर डिपेंड करता है। सर जी, हाँ, डिहाइड्रोजन पर माइनस लगाए हैं, H2SO4 माइनस यहाँ पर नहीं लगा है, समझ गए ना जी। -1 चार्ज है, डिहाइड्रोजन इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फास्फेट। तो परमाणु, ये सब हमारे क्या है, परमाणु है। परमाणु किसी भी कण का क्या होता है, तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, समझ गए ना। ये सारे हमारे क्या है, परमाणु है। और परमाणु में परमाणु संख्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखने के बाद जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन आपका हो गया सोडियम, सोडियम का हम ये हमारा परमाणु संख्या, ये हमारा सोडियम परमाणु हो गया। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 कितना होगा, 1 होगा। इसके बाहरी कोश में यानी इसका कोश बनाएंगे तो 1 2 3 के यल यम होता है। तो के कोश में कितना बचा, 2 या आपके यल के यल यम है ना, यल कोश में कितना होगा 8, यम कोश में कितना चलेगा 1। अब इसको अष्टक पूरा करना है, इस कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 गो, लेकिन है कितना, तो भैया 7 गो चाहिए इसको। तो 7 को देने से बेहतर भैया, लेने से बेहतर भैया ये वो दे दो, किसी को पूरा कर ले। इसीलिए जब ये वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो सोडियम पे देखो कितना चार्ज है, कहाँ है सोडियम, सोडियम पे कितना चार्ज है। जितना चार्ज जो त्याग करेगा उतना उस चार्ज पे प्लस हो जाएगा, और जितना जो ग्रहण करेगा उतना वो माइनस हो जाएगा। ये बस इतना इसमें सिंपल लॉजिक है, समझ गया ना। तो जितने भी प्लस चार्ज वाले हैं तो सब ने किसी न किसी को ये वो दिया है, तो जितना दिया उतना चार्ज पे चढ़ गया। तो यहाँ पे अमोनियम का सूत्र होता है NH4, उसपे कितना चार्ज है, प्लस। जैसे कापर का क्या होता है Cu, तो प्लस, कापर ये प्लस आयन देता है। उसके बाद लिथियम का Li, पोटेशियम का क्या होता है संकेत K पे क्या होता है प्लस, समझ गए जी। पोटेशियम का परमाणु संख्या बताओ, पोटेशियम का क्या होता है, कितना, 2 8 8 2 10 10 7 17। अब बताओ यहाँ पे कितना चार्ज चढ़ा हुआ, कितना है जी, 2 8 2 10 10 8 18, 18 में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। बाहरी कोश में कितना आ जाइए, 2 चाहिए, तो भैया है कितना है, 1 गो। तो ये को लेना, ये वो तो दे देगा किसी को भैया, उसको अष्टक पूरा हो जाएगा। बताओ ये को लेना से बढ़िया है भैया, वो त्याग कर दो, हमको अष्टक पूरा करा लेगा। तो ये को इलेक्ट्रॉन त्याग है ना, तो इसीलिए कहो इस पे चार्ज चढ़ गया, ये वो चार्ज चढ़ा। जितना त्याग करेगा उतना चार्ज। तो पहले ये सब ये वो त्याग करने वाले चार्ज वाले तत्वों के नाम है। ये इतना ही आपको सिंपल याद रखना है। अगर इतना याद रखते तो 10 आपका बढ़िया से निकल जाएगा, बढ़िया से अगर तैयारी करेंगे बढ़िया से नंबर निकलेगा, समझ गए ना जी। ये होगा सोडियम का, ये हो गया सिल्वर का, ये जी। इनका सबसे पहले इन सारे तत्वों को आप लोग को क्या याद करना है, परमाणु संख्या मेन है। परमाणु संख्या क्या है, भूल जाए कभी भी तो किसका, ये होगा याद रखिए। परमाणु तो आपको पता ही रहेगा, परमाणु संख्या याद रखिए। परमाणु संख्या तो ऑलरेडी, परमाणु तो दिया ही रहेगा, परमाणु तो ऑलरेडी दिया रहेगा। आपको चार्ज में दिक्कत है तो परमाणु दिया रहेगा, उसका परमाणु संख्या जरूर याद रखिए। इसलिए कर रहे हैं 30 को परमाणु के कम से कम परमाणु संख्या याद कर लीजिए। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ही लेंगे। अब बनाने के बाद देख लीजिए बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है कि वो ले रहा है, ऑटोमेटिक तुमको पता चलेगा इसमें माइनस आयन चढ़ेगा कि प्लस आयन चढ़ेगा, समझ रहे हो ना जी। उसके बाद +2 चार्ज वाले, ये हमारा नाम है बेरियम, क्या होता है Ba+2। इसका भी जब जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना तो 2 को चार्ज ही हम त्याग करेगा, इसीलिए इस पे को चार्ज चढ़ गया, 2 को, समझ रहे जी। कैल्शियम का कितना होता है, Ca+2। हाँ, Ca कैल्शियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 20 होता है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया 2 8 8 2। देखो पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश में 8 गो, तीसरा कोश में, अभी तो सब में अष्टक पूरा होता हुआ रहा।
यस तो सर। यहाँ पे इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 गो। तो 2 गो इसको किसी को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। भैया ले लो तुम अपना अष्टक पूरा कर लो। समझ रहे? इसीलिए इस पे कौन चार्ज हो जाता है? +2 चार्ज। समझ गए ना? कॉपर हमारा Cu प्लस। कभी कभी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक बिना जब लेकिन सर जब उसका अष्टक पूरा करा तो क्यों दे रहा हूँ? अष्टक कहाँ पूरा हो रहा है? 2 गो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अष्टक पूरा करेगा। नहीं तो भैया वो 6 गो लेगा तब पूरा करेगा। इसमें 2 गो त्याग कर देगा, आसानी रहेगा। मतलब त्याग करना उसको पूरा बढ़ाने से बढ़िया है कि भैया तो दे उसको दो। 2 गो दे ही दे किसी को, सबसे बढ़िया है। मतलब किसी को कमी है, हमारे 2 रुपया देने से तुम्हारा भलाई हो जाए तो उससे बढ़िया क्या है? समझ रहे हो ना भैया? 2 गो दे दो, बाद में हमको देते रहना। समझ गया ना? वो सब चीजें। इसीलिए कॉपर उसमें आयरन पे Fe का आयरन का जाके परमाणु संख्या याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, आपको पता चल जाए केवल 2 गो चार्ज चढ़ता है। समझ गए ना? उसके बाद लेड का ऐसे ही सारे जो भी हम इसमें परमाणु संख्या लिखे हैं सबका एक ना क्या परमाणु संख्या याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है सब पे 2 गो चार्ज इसलिए चढ़ा है क्योंकि इतना चार्ज क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। समझ गए ना? उसके बाद आप माइनस चार्ज। उसके बाद क्या होगा? +3 चार्ज वाले दुइये को परमाणु एल्युमिनियम और आयरन Al3 +3 को चार्ज। इसका मतलब इसी चीज को कभी कभी ऐसे लिख देता दो है। ही है कि और होगा? हाँ और भी होगा Al3 उसमें Al इसी चीज को ऊपर ऐसे लिख देता प्लस प्लस प्लस। इसी को हम क्या लिख सकते? Al पर +3 को चार्ज। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये भी होता है प्लस प्लस प्लस। इसका मतलब Fe प्लस 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 प्लस। समझ रहे हो ना? इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया Fe +3। समझो कि नहीं? वो ऐसे भी लिख सकता, कहीं मिलेगा तो मैं सर नहीं पढ़ाया है, लग रहा है गलत उन्होंने नहीं पढ़ा रहा है। समझ रहे हो ना? मैं सारा कंफ्यूजन हम दूर करना चाहते हैं। अब लेड हो गया तो इस पे क्या होगा? लेड का Pb इसी जो Pb प्लस 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 यानी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इसलिए उस पे कौन चार्ज चढ़ा हुआ है? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए जी? 3 हमारा ऐसा होता है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसलिए +4 इस पे चढ़ गया। ये पॉजिटिव वाले हैं। ये हमारा क्या है? ये सारे पॉजिटिव वाले 4 को 4 तक लिखा है, +4 +1 चार्ज +2 को चार्ज +3 चार्ज और +4 चार्ज। ज्यादा +1 चार्ज और +2 चार्ज वाला में ज्यादा रिएक्शन बनाने के लिए आता है। ये तो कभी कभी आता है। समझ गया ना जी? और जब आएगा तो ऑटोमेटिक आप बना ही लेंगे। 2 को ई याद कर लो, 2 को ई याद कर लो। समझ गया ना जी? उसका माइनस चार्ज वाला एसीटेट, ये सूत्र होता है कार्बनिक यौगिकों को कंपाउंड में हम लोग पढ़ाया जाएगा सूत्र C2H3O3 माइनस O2 माइनस है। हाँ O2 माइनस। इस पे माइनस चार्ज है। ब्रोमाइड पे Br, ये वो इलेक्ट्रॉन ही लेगा, ये वो चार्ज इस पे जब ये वो चार्ज लेगा तो माइनस लगेगा। क्लोरीन का आप लोग देख लीजिए, Cl क्या होता है? 17 ना जी? हाँ 18 होगा। Cl का किसका? 17 होगा। कितना होता है? 17 होगा। 17 होता है ना जी परमाणु संख्या, भूल जा रहे हो का? 2 8 और कितना हो जाएगा? 7। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ही लेगा? कौन चार्ज लेगा जी? एगो। तो क्या हो जाएगा? एगो चार्ज जब लेगा बाहर से तो कौन चार्ज ले रहा है? माइनस। इसलिए उतना चार्ज हमारा इस पे क्या हो जाएगा? माइनस चढ़ जाएगा। डिहाइड्रोजन H2SO इसी को बोलते हैं फास्फेट इसी को बोलते हैं। क्लोराइड F माइनस, हाइड्रोक्साइड OH, ये क्षार होता है OH। अम्ल और क्षार में बताएंगे आपको। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोजन माने H और कार्बोनेट माने क्या होता है? CO3, ये माइनस होता है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 आयोडाइड का I पे माइनस, नाइट्रेट का NO3 पे माइनस, पर मैग्नेट का MnO4 पे माइनस। सब पे ये सब पे एक चार्ज लेगा, इसलिए सब पे एक वो क्या है? माइनस है। अब -2 चार्ज वाला कल आप लोग को बताया। यहाँ समझ लेते हैं इतना पहले प्लस चार्ज वाला आप लोग लिखवा दिए थे, माइनस चार्ज प्लस चार्ज वाले ये फार्मूला उठाना है, एगो माइनस चार्ज वाला उठाना है, दोनों को कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को इधर उधर क्या कर देना है। जैसे यहाँ पे पहले -2 चार्ज वाला लिखवाए थे, कल बाकी था। तो कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 पे -2। समझ गए ना जी? क्रोमेट का क्या होता है? CrO4 पे -2 चार्ज। समझ गए ना जी? हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन माने H, फास्फेट का POH पे PO4 पे कितना होता है? -2 चार्ज। समझ गए ना? ऑक्साइड O पे क्या होता है? -2, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। कभी ध्यान से देखेंगे तो समझ गए ना? जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन An2 है अब +O2, ये बनेगा 2NO बनेगा। क्या बनेगा? 2NO बनेगा। तो नाइट्रस इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। समझ गए ना? यहाँ पे ऑक्साइड का मतलब -2, सल्फेट SO4 पे -2 और सल्फाइड का SO3 पे -2 चार्ज। उसके बाद -3 चार्ज वाले 3 गो तत्व, 3 गो नाम नाइट्राइट N पे -3। समझ गए ना? कभी भी बताए थे नाइट्राइट है, N2 हमारा क्या है? नाइट्रोजन है, और क्या है? यानी हमारा क्या है? सोडियम है। समझ गए ना?
आप जाके 118 वाले तत्वों को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, उसमें लिखा होगा बुक 118 प्रकार के तत्व। भले से चैप्टर निकाल दिया है लेकिन बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, समझ गए ना। इसमें ध्यान से देखिए 118 प्रकार के तत्व लिखवाए थे ना, इसमें काउंट लिखे जितना ही धातु लिखा है, जितना पीला पीला वाला हरी वाला, ये सब क्या है, क्या है जी, ये सब धातु है, समझ रहे जी। जो भी कलर होगा तो धातु की संख्या ज्यादा लिखवाए थे कि नहीं, अधातु कम था कि नहीं। अधातु का कलर क्या है, थोड़ा सा पीला है। तो ये देखो ये क्या है, यानी हाइड्रोजन हमारा क्या है, धातु है, समझ गए ना। देखो अगर ज्यादा वाला संख्या तुमको तो याद हो नहीं पाएगा, इसलिए कम वाला याद कर लो, तो कम वाला याद कर लोगे। अगर उपधातु और अधातु याद कर लेते टोटल तो बाकी बच के कोई पूछ दे तो सब धातु ना होगा, इसलिए कम वाला याद करो, अधिक वाला कोई पूछे तो अंदाजा हमारा धातु होगा। जैसे मान लो अब हाइड्रोजन एग्जाम में सब बताओ बेटा धातु है कि धातु धातु है, तो क्या बताना है आपको, अधातु है, क्या है, जो पीला पीला जो एकदम ब्लू है, नारंगी, क्या नाम है इसका जी, पिंक कलर है, वो सब हमारा उपधातु है। जिसमें उपधातु समझते हो ना, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो ये हमारा बी, ये हमारा SI, AS, T और PO, समझ जी। पाइनोमियम है, पोलेनियम, हाँ, टेल्यूरियम, उसके बाद आर्सेनिक और सिलिकॉन, और उसके बाद बुरान है, समझ गया ना जी। इसमें जो भी प्रकार के तत्व आप लोग याद रखिए, यहाँ पे मेंशन करके दिखाया भी है कि कौन कौन वाला तत्व है, कौन सा धातु कौन इसमें है, कौन सा उपधातु है, कौन सा अधातु है, समझ गया ना जी। इसमें आप लोग जाके देखेंगे तो मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद देखो 3 चार्ज वाला नाइट्राइट्स फास्फेट, ये आपको पता चला। अब देखो सूत्र कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, Na2CO3 का आप लोग फार्मूला याद कर लेते हैं कि भैया Na2CO3 होता है, लेकिन ये बनता कैसा है, Na2CO3, देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से देखेंगे। यानी पे कौन चार्ज होता है, ये धनायन वाला चार्ज है। कौन वाला चार्ज है जी, धनायन वाला। ये कौन है, धनायन ऋणायन मिलके क्या बनता है, योगी बनाएगा, प्लस और माइनस इनके योगी बताए ना, धनायन प्लस ऋणायन बना के योगी बनाए थे, आयनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। तो बताओ अब कैसे बनेगा, ये वाला चार्ज इस पे आएगा और ये वाला, तो बताओगे 2 यहाँ है तो आके Na पे बैठ गया, देखो Na2 बन गया। Na पे कितना है, ये वो चार्ज, तो CO3 तो अकेले हो गया, देखो तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। समझे हो कि नहीं, इसका मतलब इसका वाला चार्ज इस पे आके बैठ जाएगा और इसका वाला चार्ज इस पे आके बैठ जाएगा, समझ गया ना। तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, समझ गया ना। उसके बाद ये सोडियम पे अब बनाना है सोडियम सल्फेट का सूत्र, तो क्या होता है Na2SO4। तो बताओ Na एक प्लस वाला लेना है, अब -2 चार्ज वाला हम देखो SO4 लिखवाए होंगे, लिखवाए ना। तो दोनों का रिएक्शन कराएंगे तब ध्यान से देखेंगे, इसका चार्ज यहाँ आएगा और इसका चार्ज यहाँ जाएगा। तो ये इधर गया, 2 वाला देखो तो Na2 बन गया। SO4 तो अकेले है, इस पे तो कोई आके एक बैठेगा तो क्यों लिखेंगे जी। तो देखो SO4 क्या हुआ, अकेला हो गया, और 2 हमारा देखो सिंगल था तो Na2 बन गया। ये वाला चार्ज यहाँ पे आया तो 2 हो गया, ये प्लस आप गए थे अकेले ना है तो दिखेगा नहीं दिखेगा, समझ गया जी। ये का मल्टीप्लाई रहता है, कई बार देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोगों को, Ca वाला प्लस वाला चार्ज, +2 चार्ज वाला देखो, इसमें कैल्शियम होगा जिसमें 2 चार्ज होगा, ठीक है ना। SO4 -2 चार्ज वाला। अब बताओ इसका चार्ज यहाँ आएगा और इसका चार्ज यहाँ जाएगा ना जी। तो बताओ 2 गया, इसका 2 इधर है तो Ca2 बन गया। अब बताओ 2 जाएगा तो ब्रेकर लगाएंगे ना, क्योंकि मान लो इसी पर ऐसे नहीं नीचे लिख दोगे तो गड़बड़ नहीं अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, इसीलिए ब्रेकर लगा के नीचे 2 लगाएंगे। इसको बोलते हैं Ca2SO4 का होल ट्वाइस, समझ गया ना जी। इसीलिए ब्रेकर लगा, देखो 2 यहाँ पे गया, ये वाला 2 यहाँ पे, Ca2 बन गया, SO4 के बगलिया में जाकर 2 जाएगा तो नीचे ब्रेकर लगा के बना लो, तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। Ca माने कैल्शियम, SO4 माने सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। Ca2SO4 का होल ट्वाइस बन जाएगा, समझ गया ना जी। ऐसे ही Fe वाला में देखो, 3 चार्ज वाला में F पे 3 चार्ज था, उसके बाद SO4, ये सारे SO4 वाला पे ध्यान से देखना, बहुत सारा फार्मूला इसी से आता है, समझ गए ना। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता है एक Zn आप प्लस H2SO4 आपको बना देंगे भैया, ZnSO4 आप प्लस H2 फार्मूला लिख देगा टीचर, पता नहीं चले कहा SO4 Zn के पास आया है, कहा है Zn, क्योंकि Zn पे प्लस एक चार्ज होता है, SO4 पे कितना होता है, SO4 पर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 यहाँ पे H2 कितना है, H2 है ना, ZnSO4 पे आके इसमें शिफ्ट हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब किसी भी अम्ल के साथ किसी लोहे पर जब जिंक से क्रिया कराया जाता है तो सल्फर उसका सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बुलबुला करके निकलता है। और देखो दरिया दुका देते रहिए, इधर यह देख लो केमिस्ट्री बाबू, ये इधर होगा तो समझ नहीं आएगा,
समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe पे +3 चार्ज है, SO4 पे कितना हो गया। फार्मूला बनाओ, देखो आयनिक चेंज इसको बोलते हैं, ये वाला यहाँ आएगा चार्ज, इस पे -2 चार्ज, तो देखो Fe2 हो गया, बोलो इस पे +3 चार्ज है, तो ब्रेक लगा के SO4 का होल थ्राइस कर देंगे, समझ गए ना। 2 रहेगा तो होल ट्वाइस, और 4 रहेगा 3 रहेगा तो होल थ्राइस, समझ गए जी। 4 रहेगा तो हाँ होल 4 कर देंगे, समझ गए ना जी। हाँ होल 4 बोल देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे 3 यहाँ गया कि नहीं जी। तो बताओ यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो एक ब्रेकर लगाएंगे कि नहीं, तो ब्रेकर लगा के 3 लगाते, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट। F माने फेरिक, SO4 माने क्या होता है, सल्फेट। चलो उसके बाद फेरिक होता है। हाँ फेरिक, फेरस होता है, फेरिक भी होता है, इसमें दो फार्मूला लिखवाते हैं, समझ गए जी। यहाँ पे आयरन उसी को बोलते हैं, फेरिक को ही आयरन बोलते हैं, समझ गए ना। उसके बाद Fe पर क्या हो गया, +3 चार्ज, NO3 पे माइनस वाला चार्ज देखो, NO3 वाला। अब इलेक्ट्रॉन चेंज करो, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला देखो Fe पे यहाँ पे एक क्यों ना चार्ज था, तो Fe पे क्या हुआ, एक को यहाँ पे एक बैठा हुआ है, लेकिन दिखाया नहीं, एक नहीं दिखाया जाएगा, एक के अलावा जो भी चार्ज आएगा वो दिखाएगा, समझ गया ना। ये वाला चार्ज यहाँ पे आया, ये वो है, ये वो दिखाएगा नहीं। NO3 पे कितना है जाएगा, 3 गो ना, बोलो NO3 पे क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, बोलो तो फेरिक नाइट्रेट बन जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद अब फार्मूला ध्यान से देखेंगे, NaCl + AgNO3 बराबर NaOH3 AgCl कैसे बना है। कभी भी किसका रिएक्शन करा रहे हैं हम, एगो प्लस का एगो माइनस का, तो कंपाउंड बन रहा है। दोनों प्लस का नहीं हो सकता, समझ गया ना जी। रिएक्शन में नहीं करेगा, बताओ रिएक्शन में नहीं करेगा। सारे दुनिया में दिन रात दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने में लग रहते हैं, दोनों एक दूसरे मिलकर बढ़िया चीज बना देते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए घातक भी है, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, फायदेमंद भी है। तो ज्यादा अगर उसमें क्या करेंगे, अगर मेच्योरिटी आपके अंदर कम रहेगी, तो भाई आप क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो मेल और फीमेल दिन रात भाई बहन ये सब रिलेशन क्यों बनाया गया, क्योंकि एगो प्लस चार्ज होता है, कभी एगो माइनस चार्ज होता है, एगो माइनस रहेगा वो प्लस रहेगा, समझ रहे हो ना जी। दोनों को तभी कनेक्ट होगा। जैसे मान लो -2 आप +2, ये खत्म हो गया 0, बताओ अब 4 और -2 हो गया, 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2। जिसकी ज्यादा रहेगी वही उसका मैं क्या करेगा, रिएक्शन करके बना लेगा, समझ गया ना। इसीलिए एगो प्लस वाला लेते हैं, एगो माइनस वाला। यौगिक कभी भी बनता है तो एगो धनायन एगो ऋणायन मिलके एगो बनता है यौगिक, समझ रहा हो ना जी। अब बताए यहाँ पे NaCl + AgNO3 सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर क्या बनता है, आ जाएगा क्वेश्चन। नहीं विश्वास हो तो जाके पिछले बार क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आ जाएगा, हिंदी में लिख देगा, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर क्या बनता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कैसे, कि सोडियम क्लोराइड को, अब सोडियम क्लोराइड को आपको सूत्र होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर NaOH3 सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड बनता है। उसके बाद नीचे से रिएक्शन लिख देना। हम बताओ NaCl का पता रहेगा, AgNO3 का पता रहेगा, तब न जाकर बनाओगे। लेकिन ये कैसे बनता है तो फार्मूला हो गया, इतना तो तुमको पता हो गया भैया, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो AgNO3, लेकिन इसके बाद नहीं पता रहेगा कि कैसे रिएक्शन बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो Na पे क्या है, A B से हमने डिनोट किया है, Na पे प्लस चार्ज होता है, तो Na को हम मान लिए A पे प्लस चार्ज हो गया, और Cl पे हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो B माइनस हो गया, प्लस Ag पे प्लस होता है, जाके ध्यान से देखिए होता है, तो C पे प्लस हो गया। NO3 का हमने D माने, तो D पे हमारा माइनस चार्ज वाला होता है, NO3 देखो क्या इसी में। बताओ अब रिएक्शन किया तो क्या बना, ध्यान से देखो, एक का देखो इसमें प्लस माइनस है, इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करेगा, और इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्ट करेगा। तो देखो तो AD और प्लस CD। अब उसी हिसाब से उसको सूत्रों को भी बना दो, AD + CD। AD देखो इसमें क्या है, ये Na आ गया, D इसमें कहा है NO3 आ गया, बोलो प्लस C इसमें देखो Ag, C हमारा क्या है, और B हमारा क्या है, NO3 है, AgCl बन गया। कभी भी प्लस माइनस के जब बैठेगा, माइनस देखो इसमें देखो, अब ये प्लस है, ये माइनस है, NO3 Na हमारा क्या है, ये क्या है, इसमें देखो ये क्या है, ये क्या है, देखो ये प्लस एगो माइनस जरूर बैठा रहेगा, वो 2 गो बैठ ही नहीं सकता मेन, समझ रहे हो जी। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा गया A + B, यहाँ पे भी प्लस माइनस बैठा है, यहाँ पे भी प्लस माइनस बैठा है। तो जब इसका रिएक्शन भी करेगा ना, तो A का D से कर लेगा, B का, अब बताओ तुम A का C से कर लोगे, प्लस का प्लस में जोड़ लोगे, नहीं रिएक्शन में नहीं करेगा। दोनों के जातीय सेम है तो कैसे कर देगा, बोलो, दोनों का जाति सेम है तो भाई कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमेशा मेल फीमेल से कनेक्ट होता है, समझ गए ना, फीमेल मेल से कनेक्ट होता है, समझ, मेल फीमेल से आपका जेंडर में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये प्लस वाला अपने ही साथी से रिएक्शन नहीं करेगा,
जैसे चुंबक प्लस प्लस हाँ, जैसे मान लीजिए चुंबक और लोहा, चुंबक से हमारा रिएक्ट नहीं करेगा उतना बढ़िया, रिएक्ट करेगा चुंबक लोहा से ही रिएक्ट करेगा और लोहा चुंबक से ही रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो ना हमारे कहना मतलब? तो ये प्लस एगो इसमें का माइनस से करेगा, इसका एगो माइनस इसमें प्लस से करेगा। इसमें भी एगो कंडीशन है, देखो एगो प्लस वाला बैठा एगो माइनस वाला, इसमें भी एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। जब रिएक्ट करे तो इसका प्लस इससे माइनस वाला से रिएक्ट करेगा, इसका माइनस इससे प्लस वाला से रिएक्ट करके ऑटोमेटिक फार्मूला बना लेगा। समझ रहे हो ना जी? ये सारा फार्मूला आप लोग को बताया गया। अब बताओ इसमें कई डाउट है तो बोलो। फार्मूला ऐसे बनाया नहीं तो टीचर समझ गया ना, सीखेंगे तभी। आप कुछ वहां सीख लीजिए, कुछ हमसे सीख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको बढ़िया नंबर पाना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। समझ गया ना, नहीं तो फिर से टाइम खत्म हो जाएगा, फिर से दिक्कत होगा। ठीक है ना? तो बताओ इसमें कई डाउट है, कैसे फार्मूला बनना है, क्या कर रहा है? खाली है ये याद करना है। अगर बताओ ऐसा नहीं याद किया तो पता चलता है कौन किसके पास जाएगा, नहीं पता चलता, इसीलिए पहले ही लिखवाया। ठीक है ना? इसका बढ़िया से नोट्स बना लेंगे तभी आप लोग समझ में आएगा। फिर से रिएक्शन आप लोग को Zn प्लस SO4 लिखवा देंगे, Zn प्लस S2SO4। पता है ये कैसे बनता है? Zn SO4 का होल थोड़ा SO4 बन जाएगा प्लस H2 गैस बनेगा, रिलीज करेगा। अब ध्यान से देखो, Zn इसमें Zn पर प्लस चार्ज रहता है, इस पे SO4 पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, तो दोनों प्लस माइनस हो गया, तो हाई इसी से ना रिएक्ट करेगा, ऐसे कर लेगा। तो Zn मिलके SO4 बना लिया। बचा का हाइड्रोजन को छिड़क दिया भैया, जा बाबू अलगे हो जाए। बताओ प्लस माइनस एक के पास रहेंगे, प्लस माइनस एक के पास रहेंगे।